हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को एकदम सही और सटीक जवाब दिया है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। तो साथ ही साथ इस सीजन में कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं। तो साथ ही में चीनी सेना को लेकर जो हलचल सामने आ रही है वो भी सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन इतनी सारी चिंताओं के बीच आ चुका है त्योहारी सीजन, तो यहाँ पर भी कई सारी चीजें हैं जो कि देश की जनता के लिए बदल रही हैं, जो कि उन्हें जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों के बारे में। जिनपिंग सरकार ने चीनी सेना को दिए स्पेशल कपड़े, जूते, टेंट। सर्दियों में भी लद्दाख से पीछे नहीं हटेंगे। फिर नजरबंद किए गए फारूक अब्दुल्ला। प्रशासन ने हजरत दरगाह जाने से रोका। रूस में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अचानक रोका गया। टीके की ज्यादा मांग और डोज की कमी। जल्द लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन। मॉडर्ना इंक ने दिया बड़ा संकेत। 3000 रुपए वाली पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और एनपीएस में हो सकता है बड़ा बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप जीते या हारे, सोने की कीमत में आएगी तेजी, जानिए कारण। आ रहा है इंडियन गेम 4G। जारी हुआ पहला वीडियो, देखिए पबजी से कितना अलग है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे और उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। लेकिन इसी के साथ एक बात और ये कहनी है कि हम आपका बहुत ही ज्यादा आभार प्रकट करते हैं और वजह ये है कि आप हमारी मेहनत की कदर करते हैं, हमें प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और पूरे मन से, पूरे दिल से हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। इसी के साथ ही अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ज्यादा बातें करके वक्त जाया नहीं करेंगे, एक एक करके सारी खबरें जान लेते हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज फिर से गिरावट दर्ज हुई। गुरुवार को जहां 49,881 मामले थे, वहीं 24 घंटे में कोविड-19 के 48,648 नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 73 लाख के पार हो गई है। दूसरी तरफ पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से नीचे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,648 नए मामले सामने आए। इसी दौरान वायरस के चलते 563 लोगों की जान भी गयी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी कोरोना वैक्सीन, कोई भी नहीं रहेगा अछूता। जी हां, कोरोना वायरस दौर के पहले इंटरव्यू में मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा हालातों के बावजूद भी विश्व भर में न्यू इंडिया विजन की सार्थकता को भी देश के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आखिर वो अब भी 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर दृढ़ आशान्वित है। पीएम ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा, जिन्हें केवल सरकार का हर हाल में विरोध करना है, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। वैक्सीन जब भी आएगी हर किसी को दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन भले ही भारत के साथ शांति वार्ता कर रहा हो, लेकिन चीनी सेना ने भयंकर सर्दियों में भी लद्दाख से पीछे न हटने की पूरी तैयारी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार जिनपिंग सरकार ने लद्दाख और ऐसे ही कई हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए हाईटेक उपकरण, जिनमें की स्पेशल कपड़े, जूते और टेंट शामिल हैं, मुहैया करा दिए हैं। इन उपकरणों के सारे चीनी सेना के जवान न सिर्फ आने वाले भीषण सर्दी से निपटने में सक्षम होंगे, बल्कि युद्ध की तैयारियां भी जारी रखेंगे। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने गुरुवार को बताया कि चीनी सेना के वो जवान जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात हैं कि सेना को सर्दियों में भी इन कठिन इलाकों में रुकना पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें इन आधुनिक उपकरणों की काफी जरूरत होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से नजरबंद हो गए। उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही। दरअसल फारूक अब्दुल्ला शुक्रवार सुबह जब हजरत बल दरगाह पहुंचे ईद की नमाज पढ़ने के लिए, तो घर से निकलने लगे ही थे कि उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। मिली जानकारी के अनुसार फारूक अब्दुल्ला ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उनकी बात नहीं सुनी। यही नहीं, अब्दुल्ला को घर से बाहर भी नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला को नजरबंदी से मुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना महामारी से विश्व के अधिकतर देश चपेट में हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर तेजी से रिसर्च और ट्रायल किए जा रहे हैं। मॉडर्ना इंक कंपनी कोरोना की वैक्सीन को विकसित करने की दौड़ में सबसे आगे है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके खर्च के लिए 1 अरब से ज्यादा अमेरिकी डॉलर यानी कि $1.1 बिलियन प्राप्त किए गए हैं। कैम्ब्रिज मैसाचुसेट आधारित कंपनी ने अमेरिकी सरकार और कई अन्य देशों के साथ सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं और वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक WHO के नेतृत्व वाले समूह के साथ बातचीत चल रही है, जो कि ये समूह कोरोना वैक्सीन के लिए बड़ी संख्या में ट्रायल कर रहा है और मानव परीक्षणों में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया गया है। टीके की ज्यादा मांग और डोज की कमी, नए वॉलंटियर्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर अचानक रोक लगा दी गई है। गुरुवार को अध्ययन चलाने वाले फर्म के एक प्रतिनिधि ने बताया कि मॉस्को की महत्वाकांक्षी कोरोना वैक्सीन योजना पर रोक लगाना एक झटका है। बता दें कि रूस में कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी का 85% लोगों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इस वैक्सीन को तैयार करने वाली गामरिया रिसर्च सेंटर के हेड अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। अलेक्जेंडर ने कहा, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट 15% लोगों पर देखे गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई है, खबरें लगातार आती रहेंगी और अभी तो खबरें काफी इम्पोर्टेंट बाकी है जो कि आपको जानना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आम आदमी की बड़ी टेंशन, प्याज के बाद अब सरसों तेल की कीमतों में आ रही जोरदार तेजी। जी हां, देश भर में इस वक्त प्याज की चर्चा जोर शोर से हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज 70 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, लेकिन सरसों के तेल की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। 4 से 5 दिन में ही सरसों के तेल पर 8 से 15 रुपए के दाम बढ़ चुके हैं। अगर बीते 1 साल की बात की जाए तो सरसों का तेल 50 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। हाल फिलहाल इसके दाम काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ब्लेंडिंग का खत्म होना, सरसों का इस साल कम उत्पादन होना और तेलों के लिए बनी विदेशी नीति में कुछ बदलाव होने के चलते ये असर पड़ रहा है। लेकिन बीते 4 दिन पहले प्रति क्विंटल सरसों के दाम में 300 रुपए की तेजी आने के बाद तेल में फिर से उछाल आ गया, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ी हुई है। भारतीय तेल कंपनी ने आज कोई भी बदलाव नहीं किया, यानी कि लगातार 27वें दिन भी ईंधन के भाव जस के तस है। यानी कि आज दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जिनका कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। यानी अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी उसमें 100 रुपए मिलाएगी। लेकिन जल्द सरकार इसे लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए मौजूदा वॉलेंटरी पेंशन स्कीमों को सरकार EPFO के तहत लाने की योजना बना रही है। इन वॉलेंटरी पेंशन स्कीमों में पीएम श्रम योगी मानधन और नेशनल पेंशन स्कीम योजना शामिल है। दोनों योजनाओं को ज्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से श्रम मंत्रालय इस योजना को अमली जामा पहनाना चाहता है। इन्हें और ज्यादा सरल बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में दीपावली का बड़ा त्योहार आने को है। ऐसे मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। मौजूदा समय में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है। जानकारों की माने तो अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड जीते या हारे, सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अजय खेरिया की माने तो दीपावली से पहले अभी सोना खरीदने का सही मौका है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद सोने की कीमत में 3 से 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। वायदा बाजार में 11:10 पर 192 रुपए की तेजी के साथ 50,474 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि चांदी की बात की जाए तो 185 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दाम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और उसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। बाकी एक और बात ये है, साथ ही साथ अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और अपने विचार भी हमसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।